अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों, अपने गए पीरियड में चैप्टर नंबर 2 की बात करी थी, उसका पार्ट 2 बाकी था। तो अपने आए थे पेज नंबर 4 पे। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने रात दिन एक कर दिया। तो क्या बात है कि एक दिन अचानक पहरेदार की हत्या हो गई थी। अब उसका कौन है अपराधी, उसका ढूंढना अवश्य था। तो शिशुपाल की नींद उड़ गई और रात दिन एक करके अपराधी की जांच करने लगे। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मतलब कि बहुत जांच की तो पता चला अपराधी कौन है, तो उनका आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सम्राट ने उसे पहरेदार की हत्या की थी। मतलब उस हत्या करने वाला कौन था? सम्राट अशोक ही था। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करें भी तो क्या करें? एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी और सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं था। मतलब बोलते कि न्याय करना हो तो मालदार और गरीब कोई देखा नहीं जाता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? मतलब सम्राट अशोक ने बोला शिशुपाल को कि अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो, मतलब उसे हाजिर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, रणवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। कहते हैं उसकी तरफ इशारा करते हुए, रणवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मतलब सम्राट को गिरफ्तार कर लो, मैं हुक्म करता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था, मतलब निशाना इशारा सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई थी। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? मतलब सम्राट अशोक ने कहा कि इतनी तुम्हारी हिम्मत? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जिसे कुछ सुना ही न हो, मतलब अनसुना बन गए। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, रणवीर, देखते क्यों हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। मतलब दूसरे मिनट पे सम्राट के हाथों में हथकड़ी पहना दी गई थी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। मतलब उसको अपराधी का पता लग गया। वो अपराधी कौन था? सम्राट अशोक ही था और उसको कसूरवार बनाया गया था। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था। सम्राट का उत्तर था, वो उदंड था ही नहीं, तुमने एक सह कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। तो उदंड यानी अविवेक, विवेकपूर्वक व्यवहार न करना। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका दिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय इस व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। मतलब पूरी सभा एकदम सुनसान हो गई थी। न्याय मंत्री का निर्णय सुन लिया था कि सम्राट का सिर झुक गया। स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय इस व्यक्ति से पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री ने संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक को सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं है, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए मैं ईश्वर को दंड दे सकता। अंत में आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति की फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, ये राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाता। मतलब उनसे यह इंसाफ की बात नहीं हो जा सकती। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आप साहस प्रसन्न है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। मतलब यह बोझ आपके अलावा कोई उठा नहीं सकता। न्याय मंत्री जो न्याय देने वाले थे वो खाली देखते ही रह गए, उनके पास कोई जवाब रहा नहीं।
तो इस पाठ का स्वाध्याय तुम्हें हिंदी के नोटबुक में लिखने का है।